हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में पढ़ाएंगे यूज ऑफ सेलविल। सेलविल से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सभी कॉन्सेप्ट को इस क्लास में आज क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला है इंट्रोडक्शन, यानी इसका परिचय को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे है सेल और विल का उपयोग फ्यूचर टेंस में यानी भविष्य काल में होता है। इसका अर्थ होता है होगा, होगी या होंगे या करूँगा, करेंगी, इस अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे चलिए, आगे यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे या किसी का भी नाम, ये सभी जो है वो सब्जेक्ट है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को समझ लीजिए। तो यहाँ पर सेल और विल जो है ये क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, जहाँ पर सेल का प्रयोग फॉर्मल के लिए किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, आज के समय में विल सभी सब्जेक्ट के साथ प्रयोग किया जाता है, यानी विल का प्रयोग जो है वो स्पोकन में खास करके सभी सब्जेक्ट के साथ प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है एसेप्टिव सेंटेंस। यहाँ से आप गौर से समझिए और हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलिए। और आप इस क्लास को पेशेंस के साथ कर लेते हैं तो आपको यकीन दिला सकता हूँ कि आप यूएसएल विल से संबंधित किसी भी सेंटेंस को छोड़ नहीं सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है एसेप्टिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में साधारण वाक्य कहते हैं। यहाँ पे एसेप्टिव सेंटेंस का दूसरा नाम है अफर्मेटिव सेंटेंस। उसका भी मतलब ही होता है साधारण वाक्य। इसका स्ट्रक्चर का बात कर ले तो इसका बनावट है, सबसे पहले सब्जेक्ट को रखना है, यानी आई, वी, यू, ही, सी, इट, इन सभी में से किसी एक को रखना है। उसके बाद सेल विल का प्रयोग करना है और उसके बाद वर्ब लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, तो V1, जैसे गो, कम, ये सब हो गया V1। चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है मैं स्कूल जाऊँगा। यहाँ पर देखिए दो तरीक़ा से इसको बना सकते हैं। लिखा है आई शैल गो टू स्कूल, जो एक फॉर्मल सेंटेंस है, वहीं पे दूसरा तरीका से बनाया गया है आई विल गो टू स्कूल, जो कॉमन है। और ख़ास करके यह जो दूसरा वाला सब वाक्य है यानी सेंटेंस है, ये स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादातर प्रयोग होता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है वह गाना गाएगी। इसको बनाएंगे, वह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सी, क्योंकि यहाँ पे लड़की के लिए प्रयोग किया जाता है इसलिए यहाँ पे सी का प्रयोग करते हैं। वहीं पे लड़का के लिए बोलता तो ही का प्रयोग करते हैं। तो सी विल सिंग अ सॉन्ग। वहीं पे है आगे हम पढ़ाई करेंगे, तो वी शैल स्टडी, या इसको इस तरीक़ा से बना सकते हैं वी विल स्टडी। चलिए आगे चलते हैं। आगे है निगेटिव सेंटेंस, जिसे नकारात्मक वाक्य कहा जाता है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट को पहले रखना है, उसके बाद सेल विल में से किसी एक को रखना है, उसके बाद नॉट को रखना है, उसके बाद वर्ब को रखना है और उसके बाद जाकर ऑब्जेक्ट को रखना है। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल है मैं नहीं जाऊँगा, जिसको इस तरीक़ा से बनाएंगे आई शैल नॉट गो, या इसी को इस तरीक़ा से बना सकते हैं आई विल नॉट गो। वहीं पे दूसरा सेंटेंस है वह नहीं खेलेगा, तो ही विल नॉट प्ले। चलिए आगे चलते हैं। आगे है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले सेल विल को रखना है, उसके बाद सब्जेक्ट को रखना है, उसके बाद वर्ब को रखना है और उसके बाद जाकर ऑब्जेक्ट को रखना है। तो यहाँ पर सेंटेंस को देखते हैं। तो सेंटेंस है क्या मैं जाऊँगा, क्या मैं आऊँगा। तो सबसे पहले क्या, सेल विल में से किसी एक को रखेंगे, तो शैल आई कम। क्या मैं खाऊँगा, शैल आई ईट। क्या मैं पढ़ूँगा, शैल आई स्टडी। इस तरीक़ा से बनाएंगे। आगे वाक्य है क्या वह काम करेगा, विल ही वर्क। क्या वह जाएगा, विल ही गो। क्या वह पढ़ेगा, विल ही स्टडी। क्या वह उससे मिलेगा, विल ही मीट हिम। इस तरह का सेंटेंस को फॉर्म करना है। चलिए आगे चलते हैं। और आगे है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक तथा नकारात्मक सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर है सबसे पहले सेल विल में से किसी एक को रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद V1 लगाएंगे और उसके बाद जाकर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। यहाँ पर सेंटेंस है क्या तुम नहीं आओगे,
तो इसका बनाएंगे विल यू नॉट कम, क्या तुम नहीं खाओगे। विल यू नॉट ईट, क्या तुम नहीं जाओगे। विल यू नॉट गो, क्या तुम नहीं पढ़ोगे। विल यू नॉट स्टडी, इस तरीक़ा से बनाना है। आगे सेंटेंस है क्या हम नहीं पढ़ेंगे, शैल वी नॉट स्टडी, क्या हम आपके साथ नहीं जाएंगे। शैल वी नॉट गो विद यू, इसी तरह का सेंटेंस को प्रैक्टिस करना है। आगे है WH क्वेश्चंस, जिसे WH वर्ड भी कहा जाता है, WH फैमिली भी कहा जाता है। इसमें खास करके कुछ वर्ड आते हैं जैसे वाट का मतलब होता है क्या, व्हेन का मतलब होता है कब या जब, वहीं पे वाई का मतलब होता है क्यों। इस सब वर्ड को आप लोग को याद रखना है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर है, सबसे पहले WH फॉर्म में से किसी एक को रखेंगे, उसके बाद शैल विल में से किसी एक को रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को रखेंगे और उसमें के बाद जाकर वर्ब को रखेंगे। सेंटेंस देखिए, यहाँ पर सेंटेंस है वह कब आएगा, तो पहले क्या करेंगे WH फॉर्म को रखेंगे। तो कब या जब को इंग्लिश में क्या कहते हैं वैन, तो वैन विल ही कम। तुम क्या करोगे, व्हाट विल यू डू, आप यानी हम कहाँ जाएंगे, वेयर शैल ही गो। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा शैल विल का विशेष प्रयोग समझ लीजिए। तो यहाँ पर लिखा है शैल का प्रयोग सुझाव, प्रस्ताव या अनुमति के लिए भी किया जाता है। जैसे देखिए, क्या मैं आपकी मदद करूँ, शैल आई हेल्प यू, क्या हम अब चले, शैल वी गो नाउ, इस तरीक़ा से भी इसका प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर देखिए प्रैक्टिस के लिए आप लोग को कुछ सेंटेंस दिया गया है और इसको क्या करना है, तो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यह हिंदी लिखा हुआ है, आप लोग को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। और कहाँ पे कन्वर्ट करना है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हम तो समझ सके कि हम जो आप लोग को पढ़ाते हैं वो आप लोग को समझ में आता है या नहीं। तो मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और हमसे जुड़ने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।